चीन क्या चाहता है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उसकी तैयारी कैसी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि उसके जवान करीब 50 की संख्या में हो सकते हैं, जो कि ऑटोमेटिक मार्कोव्स गन से लैस हैं। इनके पास AK सीरीज की राइफलें भी हैं। इन सबसे इस तरह ये बात पहली बार हुआ है जब चीनी फौज के साथ ऊंचे बर्फीले इलाके में लड़ने वाले बेहद खतरनाक मोलोसेर डॉग्स देखे गए हैं। ये कुत्ते बेहद खूंखार होते हैं, थोड़ी सी छूट पर ये किसी की भी जान ले सकते हैं। के जरिए आप देख रहे हैं मोलेसर कुत्ता, वो कुत्ता जो कि बेहद खूंखार होता है, वो भी नजर आ रहा है उस जगह पर जहां चीन ने अपने टेंट्स लगाए हुए हैं। भारत की सीमा में घुसा चीन हिंदुस्तान को ही हेकड़ी दिखा रहा है। उसने वापस लौटने के लिए एक शर्त रख दी है और वो ऐसी शर्त है जिसे भारत किसी हाल में पूरा नहीं कर सकता। चीन इससे पहले भी हिंदुस्तान की सीमा में घुसपैठ करता रहा है। लेकिन इस बार हमारी ही जमीन पर आकर हमें ही डिक्टेट कर रहा है। उसकी मंशा बिल्कुल अलग है। वो पूरी प्लानिंग के साथ आया है। अगर वो लद्दाख से पीछे नहीं हटा तो हिंदुस्तान पर बैठे बैठे एक बड़ी सामरिक लड़ाई हार जाने का खतरा है। वो यहाँ पे टू स्टे पुट के लिए आए हैं। उन्होंने अपना तंबू का कैंप लगा लिया है। वो वहां पे अपनी मोर्चाबंदी कर रहे हैं और वो बिल्कुल जमकर बैठ गए हैं। सामरिक महत्व बहुत है इस इलाके का जहां पे इंट्रूजन हुई है। दामचौक में हमारी हवाई पट्टी है जिसको हमने अभी अभी दोबारा जो है इस्तेमाल में लाना शुरू किया है। इस हवाई पट्टी से हम पूरे काराकोरम इलाके पे सर्वेलेंस रख सकते हैं। जरा गौर से देखिए, ये लद्दाख की वो जगह है जहां पर चीन घुस आया है। ये रहा चीनी कब्जे वाला पहला पोस्ट दौलत बेग ओल्डी, और ड्रैगन के कब्जे में आ चुका ये दूसरा पोस्ट देपसांग है। इन्हीं दोनों पोस्ट के 2 किलोमीटर आगे है एक नीला पहाड़ जिसमें हिंदुस्तान का बंकर है। इस पूरे इलाके की भौगोलिक हालत को समझिए। अभी से पहले यहां से 20 किलोमीटर पीछे जहां नक्शे में आपको एक्चुअल कंट्रोल लाइन दिख रहा है, ठीक इसी के पीछे चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का ठिकाना होता था। ड्रैगन के बंकर आज भी वहां हैं, उनकी चौकी भी है, लेकिन डीबीओ और देपसांग पोस्ट में दोनों में से किसी देश की ना तो आर्मी थी न ही चौकी। लेकिन ये पूरा इलाका भारतीय कब्जे में रहा है। अब तक चीन हिंदुस्तान के उस सामरिक बंकर तक पहुंच चुका था जहां से हिंदुस्तान चीन पर नजर रखता है। काराकोरम रेंज में ऑक्साइड क्षेत्र हो या मुजफ्फराबाद का हाईवे, यहीं से हर चीज पर भारत की नजर होती है। चीन का डिजाइन बहुत क्लियर है कि वो धीरे धीरे आपसे जमीन खींचता जा रहा है, क्योंकि उसे पता है भारत का कोई खास रिस्पांस नहीं आएगा। ये जो इलाका है ये गिलगिट बाल्टिस्तान के सामने पड़ता है, जहां पे कि चीन बहुत रोड्स बना रहा है, टनल्स बना रहा है मिसाइल्स को रखने के लिए, और एक पाइपलाइन और जो है नेचुरल गैस और ऑयल की पाइपलाइन, इसका भी निर्माण कर रहा है बिसाइड्स एक रेलवे लाइन के, जो कि सीधा काराकोरम से जाकर जो ग्वादर की बंदरगाह है उसको कनेक्ट करेगी। भारत और चीन की आर्मी के बीच 3 बार फ्लैग मीटिंग हो चुकी है। चीनी आर्मी पर कंट्रोल रखने वाली चीनी स्टडी ग्रुप वहां के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से भी बातचीत हो चुकी है, लेकिन रिजल्ट बेनतीजा है। चीन कह रहा है कि वो तभी पीछे हटेगा जब हिंदुस्तान अपने बंकर काराकोरम रेंज में एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक से हटा ले। लेकिन हिंदुस्तान ये कतई नहीं चाहता।
फ्लैग मीटिंग में वो इवेजिव रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वो समझते हैं वो अपने ही इलाके में हैं और उन्होंने कोई घुसपैठ नहीं करी, कोई इंट्रूजन नहीं करी। साफ दो टूक लफ्जों में उन्होंने ये कहा है कि वो पीछे हटने को राजी नहीं। हिंदुस्तान लद्दाख में चीन की सीमा पर अपने बंकर किसी भी सूरत में खाली नहीं करेगा, ये तय है। फिर चीन पीछे कैसे हटेगा? क्या सीमा पर टकराव की हालत है? नहीं, अभी तक ऐसी हालत नहीं है। हिंदुस्तान अभी तक कूटनीति के जरिए इस मामले का हल चाहता है।